हेलो बच्चों, मेरा नाम विकास कुमार है। ठीक है, और आज हम लोग नीट के प्रिपरेशंस के हिसाब से हम लोग चीज़ों को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला चैप्टर ही स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैट्स, और इससे हमारे पास क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला कॉमन चीज़ है और हम लोग इसको बहुत ही जल्दी जल्दी निपटाएंगे। पहला हमारे पास कॉमन चीज़ है सर कूलम्स लॉ, जिसको हम लोग सब जानते हैं, कूलम्स लॉ। ठीक है, कूलम्स लॉ, आपको इसके बारे में बहुत ही अच्छे से जानकारी है कि बताया गया होगा सर आपके दो चार्जेस होते हैं, दो हमारे पास पॉइंट चार्जेस होंगे, ये हमारे पास Q1 होगा सर और ये हमारे पास Q2 होगा सर। आफ्टर दैट आपको पता है सर इनके बीच में हमारे पास डिस्टेंस जो है R हमारे पास दे दिया गया है, और जो आप जानते हैं कि ये दोनों फोर्सेस हमारे पास क्या है सर, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस तो है नहीं, ये हमारे पास क्या है, सेम चार्जेस है। तो सेम चार्जेस है तो यहाँ पे हमारे पास क्या लगेगा सर, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। ये आप लोगों को पता ही है कि सेम चार्जेस होते हैं तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है। ठीक है, लेकिन आज के डेट में थोड़ा सा हमारा जिंदगी जो है काफी वास्ट हो चुका है, तो आज के डेट में सेम चार्जेस में भी आजकल अट्रैक्शन होने लगा है। ठीक है, लेकिन हम उनकी बात नहीं करेंगे, हम लोग अपने साइंस की बात करेंगे कि फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है बेसिकली दो सेम चार्जेस के बीच में लगता है। और आप अब जो है अगर मान लीजिए कि आपका दो हमारे पास एक प्लस Q1 चार्जेस है, दूसरा हमारा माइनस Q1 चार्जेस है, Q2 चार्जेस है, तो इसके बीच में हमारे पास अगर डिस्टेंस हमारा R है तो हम कहते हैं इसको क्या कहते हैं सर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, जो कि हमारे दुनिया में नॉर्मल भी है। ठीक है, कि ऑपोजिट सॉरी पोल्स कहेंगे उसको हम, और कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास ऑपोजिट चार्जेस के थ्रू होता है। ठीक है, और ये सही भी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास ऑपोजिट चार्जेस के थ्रू हो रहा है, और जो सेम चार्जेस के थ्रू अट्रैक्शन करते हैं उनकी बात मैं ज्यादा नहीं करूंगा। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इफ देयर आर टू ऑपोजिट चार्जेस। अगर हमारे पास दो सेम चार्जेस है, वेदर इट इज पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, लेकिन कह रहा हूं उसको छोड़ सकते हैं हम लोग, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों केसेस में हम लोग अगर देखेंगे इसके मैग्नीट्यूड की अगर बात देखेंगे तो मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या हो जाएगा सर, फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होगा वो हमारे पास हो जाएगा, कूलम्स लॉ कहते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, फिर कूलम कहते हैं कि हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर लॉ। कुछ इसको देख करके याद आ रहा होगा, क्या याद आ रहा होगा सर, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन याद आ रहा होगा। वहां भी न्यूटन भैया ने कह के बेचारे चले गए कि हमारे पास जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा वो हमारे पास क्या होगा सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगा। अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर को एक लॉ ही बना दिया गया भाई। लॉ क्या बनाया गया कि हमारे पास जो फोर्स होगा वो अगर मान लीजिए कि डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो उसको हम लोग इनवर्स स्क्वायर लॉ कह देते हैं। समझ में आ रही बात, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब सवाल उठता है कि भाई कौन कौन से हैं। अब एक चीज याद रखना, जब भी इनवर्स स्क्वायर लॉ की बात करेंगे ना तो हमेशा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। वो समझ गए, बचपन में पढ़ा करते थे कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट मतलब मेरे और तुम में कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं है लेकिन फिर भी पूरा काम चल रहा है, मतलब फुल फोर्स लग रहा है। समझ गए, तो इस हिसाब से है। तो हमारे पास बिना कॉन्टैक्ट के अगर कोई फोर्स लग रहा हो तो ये चीज तुमको हमेशा दिखाई देगी, इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये जब भी देखा गया है हमारे पास, ठीक है, एज पर माई नॉलेज की जब भी देखा गया हमारे पास नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के हिसाब से ही देखा गया है। ये हमारे पास इसको हम लोग कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, अब यही सेम चीज अट्रैक्शन रिपल्शन जो है तुमको मैग्नेट में भी देखने को मिलेगा। यहां सेम पोल अट्रैक्ट कर रहे होंगे, फिर सॉरी सेम, अरे बार बार वही चीज निकल जाता है, अट्रैक्ट नहीं करेंगे भाई, सेम पोल यहां कहीं नहीं अट्रैक्ट करेंगे, वो बाहरी दुनिया में, साइंस की दुनिया में नहीं। सेम पोल हमारे पास अट्रैक्ट करेंगे नहीं करेंगे, और हमारे पास सेम पोल हमेशा हमेशा रिपल्स करेंगे, और हमारे पास ऑपोजिट पोल्स क्या करेंगे सर, अट्रैक्ट करेंगे। समझ में आ रही बात, ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर और हमारे पास सेम पोल रिपेल ईच अदर। तो यही चीजों के साथ हम लोग वहां भी देखेंगे कि दो अगर मैग्नेट हमारे पास है, नॉर्थ पोल रखा हुआ है, तो उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शन होता है मैग्नेटिक फोर्स। समझ में आ रही बात, तो यहां पे इनवर्स स्क्वायर लॉ होगा सर, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ कह देते हैं। ज्यादातर इसको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में ही देखा गया है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में ही देखा, थोड़ा बच्चा वाला काम हो जाता है, नॉन कॉन्टैक्ट, तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में ही देखा गया है। तो इसको, इस नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को हम लोग क्या कह सकते हैं सर, कंजर्वेटिव फोर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में आप लोगों को पता ही है। ठीक है, दैट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द पाथ, ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो ये हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो हमारे पास ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और यहाँ पे ये कंजर्वेटिव फोर्स। तो अगर पूछा जाएगा कि हमारे पास किस तरह का फोर्स है, कूलम फोर्स, तो कूलम फोर्स हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, तो आफ्टर दैट इसको हम लोग देखते हैं। तो फोर्स हमारे पास क्या हो जाएगा सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। तो इसको जब हम लोग मर्ज करा देते हैं तो मर्ज कराने के बाद हमें क्या मिल जाता है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय हमारे पास आर स्क्वायर मिल जाता है। अब जैसे ये प्रोपोर्शनल वाले साइन को हटाएंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, F इज इक्वल टू निकल जाएगा। अब ये K हो जाएगा, K Q1
Q2 और डिवाइडेड बाय हमारे पास R स्क्वायर हो जाएगा। अब कहा जाता है कि भैया ये K क्या है, तो K को हम लोग क्या कहते हैं सर, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं कि जहां हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी आएगा। और एक बात बताओ, ये हमारे पास डायमेंशनल कांस्टेंट है कि नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट है, क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट भी दो टाइप के होते हैं भैया। पहला हमारे पास क्या होते हैं कि वैसे कांस्टेंट जो कि जिनके पास डायमेंशन होता है, और वैसे कांस्टेंट जिनके पास डायमेंशन नहीं होता है। तो ये उनमें से है जिसके पास डायमेंशन है। किसके पास है, के के पास डायमेंशन है, के के पास यूनिट है। तो दोनों के पास हमारे पास डायमेंशन भी होगा और के पास हमारे पास यूनिट भी होगा। ये बहुत ध्यान से याद रखिएगा। तो हमारे पास k इज इक्वल टू सर बहुत अच्छा से एक रिजल्ट आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। क्या कहते हैं इसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा बड़ा लिख देते हैं नहीं तो दिखेगा नहीं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। इसको हम लोग k की वैल्यू के हिसाब से जानते हैं, ठीक है। अब इस हिसाब से k इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए 4 हमारा कांस्टेंट, एप्सिलॉन पाई हमारा कांस्टेंट, अब एप्सिलॉन नॉट आ गया। याद करो वो दिन जब लाइटें एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाया करती थी, जिनका नाम क्या था सर, और उसको गवर्न करने वाला, कंट्रोल करने वाला कौन था सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। तो जैसे वहां एक मीडियम से दूसरे मीडियम में हमारे पास लाइट जाती थी, तो हम लोग फटाक से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल देते, अरे सर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका हाई है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका लो है। बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है सर। बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास लो है सर। समझ में आ रही बात। तो जो वहां पे चीजें थी मीडियम के हिसाब से लाइट का, और यहां पे क्या है सर, फोर्स जो होगा यहां भी मीडियम के हिसाब से। अब ये मीडियम गवर्न करने वाला कौन है सर, इसको एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। इसको कहते हैं परमिटिविटी। क्या कहते हैं सर, परमिटिविटी। अब यही चीज अगर मान लीजिए कि हमारे पास मैग्नेट पे पहुंच जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, परमिएबिलिटी। समझिए, देख लो आवाज, मतलब दोनों में प्रोनाउंसिएशन का ज्यादा डिफरेंस है नहीं, समझ गए। देखो प्रोनाउंसिएशन बोल रहे हैं बिहारी होके। तो एप्सिलॉन नॉट और एक होता है म्यू नॉट, ठीक है। म्यू नॉट हमारे पास परमिएबिलिटी कहलाता है, और वो भी हमारे पास मीडियम ही बताता है। मैग्नेटिक फील्ड अगर हमारे पास किसी और मीडियम में है, एयर में है, वाटर में है, जिसमें विनेगर में है, जहां भी है, ठीक है, उससे हमको मतलब नहीं है। हमारा मीडियम चेंज किया तो इसका मतलब इसमें परमिएबिलिटी और परमिटिविटी का काम आ जाएगा। अगर कूलम फोर्स है तो परमिटिविटी का काम आएगा, अगर मैग्नेटिक फोर्स है तो परमिएबिलिटी का काम आएगा। परमिएबिलिटी, समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से हम लोग के की बात कर लेते हैं। अब सवाल उठता है सर कि ये हमारे पास के जो है ये हमारा है किसमें सर, ये हमारा एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा एप्सिलॉन नॉट है। एप्सिलॉन नॉट जो है हमारे पास, इसको हम लोग कहते हैं परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं हम लोग, परमिटिविटी। खांस रहे हैं, कुछ हुआ नहीं है, लेकिन परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, ठीक है, या फिर वैक्यूम, इसको हम लोग कहते हैं। और इसका हमारा वैल्यू बड़ा प्यारा सा होता है सर, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 होता है, ठीक है। 8.85 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है सर, -12 होता है। अब सवाल उठता है कि सर अब हमारे पास 10 टू द पावर -12 तो बोल रहे हो, एक काम करो, इसका फिर बोले थे कि डायमेंशन कांस्टेंट है तो डायमेंशन बताओ, नहीं तो फिर हमारे पास यूनिट इसका बताओ। यूनिट बताओगे तो तुरंत हम डायमेंशन निकाल देंगे। तो भैया इसका जो हमारे पास यूनिट हो जाता है वो हम अभी तुमको निकाल के बता देंगे। ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर, ठीक है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। समझ गए, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब तुम देखोगे सर कि कूलम का हमारा कितना होता है सर, डायमेंशन देख रहे हैं सर, एप्सिलॉन नॉट का क्या देख रहे हैं, डायमेंशन देख रहे हैं, याद रखिएगा। तो डायमेंशन हम देखेंगे तो हमारे पास कूलम स्क्वायर है सर, उसका डायमेंशन देखेंगे। फिर हमारे पास न्यूटन है सर, उसका डायमेंशन देखेंगे। फिर हमारे पास मीटर स्क्वायर है सर, उसका डायमेंशन देखेंगे। और फटाफट जैसे ही डायमेंशन देखेंगे तो भैया ये क्या दिख रहा है हमको, a इंटू टी हो जाएगा, ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाई हमारे पास कितना हो जाएगा सर, m, अरे ये जब लगा ही दिए तो भैया ब्रैकेट हटाइए, इससे काम नहीं चलेगा। ml t-2 हो जाएगा। मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा सर, l का पावर 2 हो जाएगा। अब भैया आप लोग बहुत ही ज्यादा समझदार आदमी हैं, तो नीट और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बाकी आप लोग खेल जानते होंगे किसका, पावर का। तो पावर हमारे पास क्या हो जाएगा सर, पावर हमारे पास हो जाएगा m का पावर हो जाएगा -1, l का पावर देखिए सर, l का पावर हो जाएगा -3, और t का पावर कितना हो जाएगा सर, t का पावर हो जाएगा 4। समझ गए। तो हमारे पास क्या डायमेंशन निकल गया भैया, डायमेंशन निकल गया a का पावर 1। तो हमारे पास डायमेंशन निकल गया सर MLTAK में। तो इस हिसाब से हमारे पास क्या हो गया, m का पावर -1, l का पावर -3, t का पावर 4 और a का पावर 1। तो हमारा इसका डायमेंशन कितना निकल गया। देखो एक बात बता देते हैं, नीट वालों को डायमेंशन से कुछ ज्यादा ही प्यार है, समझ गए। वो एक क्वेश्चन जरूर तुमको डायमेंशन का जरूर फेंकेंगे,
तुमको क्या करना है, पूरे पेपर में डायमेंशन का क्वेश्चन लपक लेना है और पक्का इजी होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ गए, फट से तुम्हारा आ जाएगा ना। लेकिन बशर्ते सब चीज याद होना चाहिए। डायमेंशन बहुत मतलब इंपॉर्टेंट जितना भी हमारे पास यूनिट है, जितना भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, उसका हमारा डायमेंशन और यूनिट याद होना चाहिए, समझ गए। तो इस हिसाब से तुम्हारे पास ये क्या हो जाएगा सर, एब्सोल्यूट परमिटिविटी का जो हमारा डायमेंशन होगा, या फिर परमिटिविटी का ही डायमेंशन हमारे पास क्या हो जाएगा, m का पावर -1, l का पावर -3, t का पावर 4 और a का पावर 1। समझ में आ गई बात। चलो दोस्त चला जाए। अब देखिए सर, इसको हम थोड़ा सा मिटाने वाले हैं, आप लोग नहीं हो तो लिख ही लीजिएगा पॉज करके, और क्या, ठीक है। चलिए स्टार्ट किया जाए, फिर बाकी की बातें हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हो गया कूलम्स लॉ का इनवर्स स्क्वायर लॉ, फलाना ढिमका लॉ। आगे बढ़ते हैं सर। आज हम लोग का जो लेक्चर होगा सिर्फ और सिर्फ कूलम्स लॉ पे ही होगा, ठीक है। फिर उसके बाद 20 कहेंगे लंबा बनाएंगे तो फिर कहोगे क्या है, कितना चाटता है ससुर, इसीलिए लंबा वीडियो नहीं बनेगा, हम लोग का छोटा छोटा वीडियो बनेगा, क्योंकि भाई हमारा पहला वीडियो है, कहीं कुछ गलती भी हो गया तो फिर कहिएगा कि बड़ा गलत पढ़ाता लड़का। तो इस हिसाब से, लड़का कहाँ देख रहे हैं, बाल पक गया है, सब उजर हो गया है, तो इस हिसाब से हमारे पास के की बात करेंगे सर। के इज इक्वल टू कितना हुआ सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हुआ। अब एक बात बताइए सर, यहां हमारा 1 है, यहां हमारा 4 है और यहां हमारा पाई है। आपने पहले ही पढ़ लिया होगा कि हमारे पास ये जो पाई होता है, ये जो ई होता है, या फिर कोई रियल नंबर होता है, ये सारे के सारे क्या होते हैं सर, नॉन डायमेंशनल होते हैं, सारे के सारे नॉन डायमेंशनल होते हैं। ये आपने 11th में पढ़ लिया होगा, नॉन डायमेंशनल होते हैं, ये आपको पता होगा। जितने भी रियल नंबर है, जितने भी हमारा पाई का वैल्यू है, जितना हमारा ई का वैल्यू है, ये सब के सब क्या होते हैं सर, नॉन डायमेंशनल होते हैं। अब नॉन डायमेंशनल है तो भैया डायमेंशन कौन बचा, एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं। अब तुमसे पूछ देगा बताओ के का हमारा डायमेंशन क्या होगा, हमको क्या करना है, हमको कुछ खास थोड़ी ना करना है, बस ये के है, इन ससुरन का तो डायमेंशन होगा नहीं, ना 4 का होगा ना पाई का होगा, बचा क्या सर, एप्सिलॉन नॉट का। तो भैया यहाँ पे हमारे पास एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन बना दीजिए। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन आप निकाल ही चुके हैं, दिख रहा है आपको, m का पावर -1, l का पावर -3 और t का पावर हमारे पास 4 और a का पावर हो जाएगा 1। समझ में आ रही बात, ये देखिए 2 और ये है, ठीक है। तो इस हिसाब से देख लेते हैं, तो हमारे पास कितना हो गया सर, m का पावर -1, l का पावर -3 और t का पावर 4 और a का पावर कितना हो गया सर, 1। समझ गए। तो भैया इस हिसाब से हमारे पास सब के सब ऊपर भेज दीजिए। बाकी आप लोग बहुत ही बढ़िया जानकार हैं मैथमेटिक्स के, नीट वाले थोड़े कम होते हैं लेकिन होते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से ऊपर वाला बढ़ा दीजिए। m का पावर 1 हो गया सर, l का पावर 3 हो गया सर, और t का पावर -4 हो गया सर, और a का पावर कितना हो गया सर, -1 हो गया। तो k का डायमेंशन कितना हो गया, k का डायमेंशन हो गया सर m का पावर 1, l का पावर 3, t का पावर -4 और a का पावर -1। समझ में आ गई बात सर, किसी को कोई दिक्कत। आप पूछोगे कि भैया एक बात बताओ, यूनिट बताओ इसका। अरे यार यूनिट बताने में तो सबसे बढ़िया है, एकदम बहुत खिलाई, बहुत इजी है। हाँ सर, ये के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय हमारे पास r² हो गया, जिसका निकालना है उसको देख लो, क्या हो जाएगा, f इंटू r² डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना हो गया, Q1 और Q2 हो गया। तो आप साफ साफ दिख रहा है सर, इसका न्यूटन होता ही है, इसका मीटर स्क्वायर होता ही है, और इसका कूलम स्क्वायर होता ही है। तो जो भैया इसका था, क्या था भैया, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन। यूनिट देखते हैं, यूनिट देखते हैं। यूनिट हमारे पास क्या हो गया सर, के का न्यूटन, फिर हमारे पास हो गया मीटर स्क्वायर अपर कूलम स्क्वायर। अब भैया ये अगर आपको पता है, एन का देखो MLT-2 है, ठीक है, m का तुमको पता ही है, l का पावर 2 है, तो l का पावर 2 है और l का पावर 1 कितना हो गया सर, l का पावर 3 हो गया। अब बाकी t का पावर तुमको पता है -2 होता है, और यहां से तुम्हारा AT² निकल जाएगा। समझ गए, क्या समझे। तो इस हिसाब से तुम्हारा काम हो जाएगा। a का पावर सर, a का पावर 2 होगा, वो a का पावर 2 होगा, तो यहाँ a का पावर 2 हो गया सर, और यहाँ भी a का पावर -2 और यहाँ भी a का पावर 2 होगा। क्लियर हो गई बात है सर जी। ये हो गया हमारे पास यूनिट। हाँ एक बात बता दें, डायमेंशन जरूर पूछेगा, एक ना एक क्वेश्चन जरूर डायमेंशन रहेगा। अब बहुत बढ़िया हमारे डायमेंशन का कॉन्स्टेंट ये वाला बनता है, इसको पता नहीं इससे कौन सा प्यार है, 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। समझ गए, μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, इसको यानी स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 1/√ऑफ परमिएबिलिटी मल्टीप्लाइड बाई परमिटिविटी। ओके, तो ये आपका सर होमवर्क रहा, ये आप लोग का होमवर्क रहा, इसको आप लोग जरूर दिखेगा कि हमारे पास इसका डायमेंशन क्या होगा। फाइंड द डायमेंशन, ठीक है। वैसे तो आपका सी का पता ही है, मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन आपको प्रूफ करना है, फाइंड द डायमेंशन, ये प्रूफ कीजिएगा सर। समझ गए, चलिए। अब हाँ कुछ लोग मजाक उड़ाएंगे, बोल रहा है प्रूफ करने के लिए लिखा हुआ है फाइंड,
आप लोग फाइंड रखिए, प्रूफ रखिए, जो भी रखना है रखिए, ठीक है। हमको बस इसका बता दीजिएगा, नहीं होगा तो सर मैसेज के मार दीजिएगा, अभी हम नंबर भी अपलोड मार देंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से हमको मैसेज कीजिएगा कि हमारे पास इसका डायमेंशन कैसे निकला है, फोटो खींच के भेज दीजिएगा, क्या समझे। तो इस हिसाब से हमारे पास यूनिट निकल गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। बाकी आपका के का भी पता लग गया डायमेंशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें सर हमारे पास कूलम्स लॉ के सिर्फ और सिर्फ हम लोग मैग्नीट्यूड का बात किए हैं, क्योंकि फोर्स हमारा वेक्टर भी है, वेक्टर के केस का भी बात करना पड़ेगा, समझ गए। तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। तो गुड नाइट अंग्रेजों के लिए, सलाम मुसलमानों के लिए, ठीक है, और राधे राधे हिंदुओं के लिए, और गुड नाइट गुड बाय जितने भी हैं सबके क्रिश्चियन भाइयों के लिए, ठीक है। तो हमारा भारत महान, जय हिंद जय भारत, जय श्री राम। चलो सर।